नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नहीं मान रहे हैं लोग। 28 मार्च से पूरे महाराष्ट्र में लागू होगा नाइट कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत बंद, युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी से भड़के संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा तेज कर देगा आंदोलन। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार बंद में शामिल नहीं हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, पार्टी ने बताई की वजह। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कोरोना वायरस नहीं मान रहे लोग, 28 मार्च से पूरे महाराष्ट्र में लागू होगा नाइट कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन बढ़ते नए मामलों को देखते हुए राज्य की उद्धव सरकार ने सख्त फैसले लिए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि महाराष्ट्र में 28 मार्च 2021 नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। इस संबंध में एक अलग आदेश जल्द ही आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। सीएमओ के मुताबिक नाइट कर्फ्यू के दौरान प्रदेश के मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है, महाराष्ट्र में अब प्रतिदिन कोरोना वायरस के नए केस का आंकड़ा 35,000 के पार पहुंच गया है। पाबंदियों के बावजूद महाराष्ट्र में गुरुवार को 35,952 केस दर्ज हुए, जबकि राज्य में 111 लोगों की मौत हुई। इस आंकड़े ने राज्य और केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार को सीएम उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों के खिलाफ कुछ कड़े फैसले लिए। राज्य में रविवार से नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। सीएम उद्धव ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील की है। सीएम उद्धव ठाकरे ने दी चेतावनी। इसके अलावा सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ है, यह और बढ़ गया है। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए। सरकार के लिए भी अब सख्त कदम उठाना अनिवार्य हो गया है। जिले के डीएम वहां की स्थिति के आधार पर लॉकडाउन लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट नहीं आती तो और भी कड़े फैसले लिए जाएंगे। प्रदेश के मॉल्स, बार और होटल्स में कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से हो रहा है या नहीं, इसकी कड़ाई से जांच की जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद, युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी से भड़के संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा तेज करेगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, 26 मार्च को किसानों द्वारा बुलाया गया भारत बंद अपना व्यापक असर छोड़ने में काफी हद तक सफल रहा। इस दौरान पूरे देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में कुछ जगहों पर किसान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़पें हुई। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने प्रेस वार्ता करने के दौरान किसान नेता चौधरी युद्धवीर सिंह को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद किसान भड़क गए। किसानों ने केंद्र और गुजरात सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और अपने नेता की रिहाई की मांग की। किसानों ने कहा है कि अगर उनके नेता की तत्काल रिहाई नहीं होती है तो वे सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। किसान संयुक्त मोर्चा शनिवार को एक बैठक कर इस मामले पर आगे की रणनीति तय करेगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता धर्मेंद्र मलिक ने अमर उजाला से कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार अब किसानों को अपनी बात भी नहीं रखने दे रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अलोकतांत्रिक हरकत करने पर पुलिस गिरफ्तारी समझ में आती है, लेकिन जब पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से देश के पत्रकारों को अपनी बात बताई जा रही थी, तब ऐसे समय में युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी बताती है कि सरकार किस हद तक अलोकतांत्रिक तरीके इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों ने युद्धवीर सिंह की तत्काल रिहाई की मांग की है। अगर सरकार उनके नेता को रिहा नहीं करती है तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। किसान नेता ने कहा कि इस मामले पर अंतिम रणनीति शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के दौरान लिया जाएगा। किसान ने पूछा, क्या यही है गुजरात मॉडल? अपनी गिरफ्तारी के समय भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में अपने गुजरात मॉडल की तारीफ करते हैं, लेकिन आज अपनी अलोकतांत्रिक गिरफ्तारी के बाद वे प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि क्या यही वह गुजरात मॉडल है जिसकी वे तारीफ करते हैं, जहां एक किसान को देश के पत्रकारों से भी बातचीत करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को देश की लोकतांत्रिक परंपरा के रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार बंद में शामिल नहीं हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, पार्टी ने बताई ये वजह। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों ने किसान आंदोलन के समर्थन और विधानसभा में विपक्ष के विधायकों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को आहूत बिहार बंद के दौरान राज्य भर में प्रदर्शन किया। राज्य में बंद का सामान्य जनजीवन पर आंशिक असर दिखाई दिया। बंद के दौरान विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग प्रदर्शन किया और कुछ जगहों पर रेलवे की पटरियों पर बैठकर विरोध जताया। उन्होंने राज्य सरकार के विरोध में नारे लगाए, कुछ स्थानों पर टायर जलाए और विभिन्न शहरों में प्रमुख स्थानों पर बैठकें आयोजित की।
बंद के दौरान राज्य के किसी हिस्से से अप्रिय घटना होने का समाचार नहीं मिला। प्रदर्शनकारियों ने राज्य में कुछ जगहों पर ट्रेनों को रोकने के प्रयास भी किए। आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक दिन पहले बंद का आह्वान किया था, लेकिन वह उसमें शामिल नहीं हो सके। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, हमारी पार्टी के नेता राज्य की राजधानी में बंद का नेतृत्व करने वाले थे, लेकिन उन्हें अपने चाचा और लालू प्रसाद यादव के बड़े भाई महावीर राय के अंतिम संस्कार में जाना पड़ा, इसलिए वह बंद में शामिल नहीं हो सके। महावीर राय का कल निधन हो गया था। वाम दलों भाकपा माले के कार्यकर्ताओं को पटना की सड़कों पर पार्टी के झंडों के साथ देखा गया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पटना में नंदलाल छपरा के पास बाईपास रोड को अवरुद्ध किया, जिससे कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। भाकपा माले प्रदेश सचिव कुणाल ने कहा, हम लोग सरकार के अलोकतांत्रिक और निरंकुश शासन के विरोध में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में विधायकों पर पुलिस कार्रवाई करने और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव बोले, बिहार पुलिस अब नीतीश जेडीयू की टीम, हम भाजपा नहीं जो लाठियों से डर जाए। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार पुलिस अब नीतीश कुमार और जेडीयू की पुलिस बन चुकी है। अधिकारियों और मुख्यमंत्री को यह बात समझ लेनी चाहिए कि हम भाजपा नहीं जो लाठी चार्ज से डर जाएं। बता दें कि बिहार में पुलिस बिल को लेकर राजद समर्थक लगातार बवाल कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को विधानसभा घेरने की कोशिश की थी। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठी चार्ज किया था। इसके बाद विधानसभा में भी राजद समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गए। उन्होंने अध्यक्ष के हाथ से विधेयक की कॉपी छीनने की कोशिश की, साथ ही सुरक्षा कर्मियों से भी भिड़ गए थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। होली में लॉकडाउन, पिछले 24 घंटे में 59,000 से ज्यादा नए केस, इन राज्यों में फूटा कोरोना बम। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में 59,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार एक दिन में 59,118 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमण के कारण 257 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,18,46,652 हो चुकी है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 1,12,64,637 है। इसके बाद लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या होली के पहले लॉकडाउन लगाया जाएगा। हालांकि कई राज्यों ने त्योहार को लेकर सख्ती दिखाई है। देश में अभी 4,21,066 कोरोना के एक्टिव केस हैं। अब तक कोरोना ने 1,60,949 लोगों की जान ले ली है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना वायरस के करीब 81% नए मामले इन 6 राज्यों से हैं। गुजरात में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,961 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही राज्य में इस महामारी की चपेट में आए लोगों की कुल संख्या 2,94,130 हो गई है। गत 22 मार्च से राज्य में हर रोज संक्रमण की रिकॉर्ड संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को राज्य में महामारी के 1,790 नए मामले सामने आए थे। गुरुवार को संक्रमण से 7 और रोगियों की मौत हो गई, जिससे राज्य में महामारी से अब तक जान गंवा चुके लोगों की कुल संख्या 4,473 हो गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,419 नए लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 3,32,113 हो गई है। राज्य में गुरुवार को 37 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमित 14 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को संक्रमण के 2,004 मामले सामने आए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव, 4 चरणों में वोटिंग, 2 मई को नतीजे, जाने किस जिले में कब वोटिंग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना के मुताबिक यूपी में कुल 4 चरणों में मतदान होंगे। अधिसूचना के मुताबिक 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं 2 मई को वोटों की गिनती होगी। बता दें कि गुरुवार को ही यूपी सरकार ने आपत्तियां निस्तारित कर फाइनल आरक्षण सूची जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक 3 अप्रैल से पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं दूसरे चरण में 7 अप्रैल से 8 अप्रैल तक नामांकन किया जा सकेगा। इसके साथ ही तीसरे चरण में 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक नामांकन होगा। वहीं चौथे चरण में 17 अप्रैल से 18 अप्रैल तक नामांकन होगा। पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण एवं आवंटन की सूची को विभागीय वेबसाइट www.panchaytiraj.upnic.in पर लाइव कर दिया गया है, जिसके होम पेज के मेन मेन्यू में पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 नामक लिंक से जन सामान्य त्रिस्तरीय पंचायतों की आरक्षण एवं आवंटन की सूची प्राप्त की जा सकेगी।
की। वहीं सीतापुर की 3 ग्राम पंचायत और गोंडा की 9 ग्राम पंचायत के साथ साथ बहराइच की एक पंचायत में कार्यकाल पूरा न होने के चलते पंचायत चुनाव नहीं होने हैं। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 मार्च को यानी आज सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। ऐसे में पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिकाओं के सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। इसके अलावा मंगलवार को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी भी दाखिल की है। इस अर्जी में कहा गया है कि कोर्ट इस याचिका पर कोई भी निर्णय करने से पहले एक बार उनका पक्ष भी जरूर सुने। कैविएट याचिका में प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि जब पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तब कोर्ट में सरकार का भी पक्ष सुना जाए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।